हम बात करेंगे परागकण की संरचना के बारे में। परागकण फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट होती है। ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। आकार की अगर बात करें तो ये गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं। परागकण अलग अलग प्रकार के होते हैं साइज और शेप में। जैसे लगभग 10 माइक्रोमीटर के सबसे छोटे परागकण मायोसोटिस मायोसोटिस एल्पेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि 200 माइक्रोमीटर के परागकण हमारे मिराबिलस जलापा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। परागकण के स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर बात करें तो ये बेसिकली दो स्तरों से घिरा हुआ होता है, जिसमें ये सबसे बाहर का स्तर, ये सफेद वाला, इसे हम एक्साइन कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। स्पोरोपोलिन जैव जगत में पाया जाने वाला हाईली रेजिस्टिव पदार्थ होता है, जिसपे किसी भी पीएच का यानी एसिड एल्कलाइन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही इसके ऊपर किसी भी टेम्परेचर का कोई खास प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण परागकण लंबे टाइम तक खुद को सुरक्षित बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ये स्पोरोपोलिन का बना होता है। इसके ठीक नीचे पतला और सॉफ्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं इंटाइन यानी बाह्यचोल। बाह्यचोल पैक्टोसेल्यूलोज इट मींस पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज का मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब की वॉल को फॉर्म करने का काम करता है। परागकण के अंदर अगर हम और बात करें तो परागकण के अंदर जिन जिन स्थानों पर इंटाइन पर एक्साइन एब्सेंट होता है, इन्हें जनन क्षेत्र कहा जाता है। पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के टाइम यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। नेक्स्ट, एक पॉलन ग्रेन के अंदर हमारे रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जो परासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। इसका अपना एक न्यूक्लियस होता है, जिसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस यानी ट्यूब न्यूक्लियस भी कहा जाता है, क्योंकि यह पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये फॉर्मेशन करता है बेसिकली पॉलन ट्यूब का। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में एक और सेल प्रेजेंट होती है, जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं, जो फर्दर पिस्टल पॉलन इंटरेक्शन के बाद जब पॉलन ट्यूब बन जाती है तो इनके अंदर बेसिकली डिवीजन होता है, माइटोसिस, और जिसके रिजल्ट हमें 2 मेल गैमेट्स मिलते हैं। और कॉमनली पोलन ग्रेन्स के अंदर ये 3 जर्मपोर प्रेजेंट होते हैं जनरली, बट कुछ के अंदर एक होता है। जिनके अंदर 3 होते हैं ट्राइकॉल्पेट, और जिनके अंदर केवल सिंगल जर्मपोर प्रेजेंट होता है उसे मोनोकॉल्पेट कहते हैं।